जय श्री कृष्ण। मेरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, व्रत की सीजन हो तो हमें कुछ ना कुछ फराड़ी खाना बनाते ही है। तो इनमें से आज हमने फराड़ी चाट बनाई है, यानी कि फराड़ी भेड़ बनाई है। एंड दोस्तों, ये भेड़ बनाने में भी बहुत आसान है एंड झटपट बन जाती है और खाने में भी बहुत ही चटपटी बनती है। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। एंड चाट की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड मेरी चैनल आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने चाट बनाने के लिए घर में बनाई हुई आलू चिप्स ली है, यानी कि आलू की वेफर्स ली है, और साथ में मैंने टमाटर और साबुदाना के पापड़ भी लिए हैं। आप चाहे तो सिर्फ चिप्स से यानी कि वेफर से ही ये चाट बना सकते हो। तो यहाँ मैंने वेफर्स एंड पापड़ को पहले से ही तल लिया था। अब हम एक बाउल में इसको डाल देंगे। और दोस्तों, मेरे घर में आलू की वेफर्स थी तो मैंने पहले से ही तल कर ली है। आपके घर में वेफर्स नहीं है तो आप दुकान पर जो पैकिंग में वेफर्स मिलती है वो भी आप मसाला वेफर या तो कोई भी वेफर्स ले सकते हो। तो यहाँ मैंने घर की बनाई हुई वेफर्स ली है और पापड़ और वेफर्स को मैंने इसी तरह से क्रश कर लिया है। और मेरे घर में साबुदाना और टमाटर के पापड़ भी थे तो मैंने चाट बनाने के लिए वो भी ले लिए है। आप सिर्फ आलू की चिप्स से ही ये चाट बना सकते हो। तो यहाँ हमने वेफर्स एंड पापड़ को क्रश कर लिया है, यानी कि चूरा चूरा कर लिया है। अब इसमें हमें बॉईल किया हुआ एंड कटा हुआ आलू डालेंगे और साथ में हमने एक बड़ा सा टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है। तो हम इन दोनों को इसमें डाल देंगे। और साथ में मैंने एक कटोरी जितना सिंगदाना भी लिया है और सिंगदाना और आलू को मैंने एक साथ बॉईल कर लिया था। तो ये सिंगदाना भी मैंने बॉईल किया हुआ लिया है। दोस्तों, ये चाट में सिंगदाना बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में मैंने फराड़ी चिवड़ा लिया है। तो ये जो पैकिंग में मिलता है वो मैंने फराड़ी चिवड़ा लिया है और इस तरह से मैंने हाथ से क्रश कर लिया है और क्रश करके हमें इसको डालना है। और दोस्तों, जरूरी नहीं है कि फराड़ी चाट में ये चिवड़ा डालना ही है। आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, और अवेलेबल हो तो चिवड़ा अवश्य डाल देना। तो यहाँ हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी है। अब हमें इसमें मसाला डालना है। तो यहाँ मैंने आधी चम्मच जितना सिंधव नमक लिया है स्वाद अनुसार। एंड छोटी चम्मच जितना मैंने धनिया और जीरा पाउडर लिया है। एंड साथ में मैंने 1/3 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर लिया है। आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हो तीखा। एंड साथ में मैंने आधा लेमन लिया है। तो यहाँ मैंने आधा लेमन लिया है और उसका रस हम निकाल के इसमें डालेंगे। लेमन की जगह आप चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हो। तो यहाँ हमने चाट में सारी चीज़ें मिला दी है और मसाला भी डाल दिया है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से मसाला एंड सारी चीज़ें हमें मिला देंगे। दोस्तों, हम जब भी फास्ट रखते हैं ना, यानी कि जब भी हमारा कोई व्रत होता है ना, तब भी हमें ज़्यादा भूख लगती है। एंड जब भी भूख लगे तो ये चाट एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड कम टाइम में ये चाट बन जाती है तो हमें बनानी भी ईजी रहती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने सारा मसाला एंड सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर दी है। अब यहाँ मैंने थोड़ा बहुत धनिया लिया है धो के। तो इसमें हमें थोड़ा बहुत धनिया लिया है तो उसको हमें काट के इसमें डाल देना है। दोस्तों, ये फराड़ी चाट है, उसमें हम हमारे हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें मिला सकते हैं। इसमें हमें पतला पतला काट के गाजर डाल सकते हैं, बीट डाल सकते हैं एंड दाड़म भी डाल सकते हैं। तो ये चाट हम हमारे हिसाब से भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने चाट को बना लिया है। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और सर्व कर लेते हैं। और दोस्तों, हमें जो पैकिंग वाली वेफर्स आती है मसाला वेफर, उसकी चाट हम बनाएंगे तो हमें इसमें ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ लीजिए, हमारी चाट बनकर तैयार हो चुकी है और हमने सर्व भी कर लिया है। और ये फराड़ी चाट जो है वो बड़ों से लेकर बच्चों को भी बहुत ही पसंद आती है। तो आप भी एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड दोस्तों, ये चाट हमें बच्चों को लंच बॉक्स में भी भरकर दे सकते हैं। बच्चों को भी ये चाट बहुत ही पसंद आती है। तो आई होप आपको भी ये चाट की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड मेरी चैनल आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं की है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो चलिए फिर मिलती हूँ। जय श्री कृष्ण।